हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग वही हिंदी डिस्कस करेंगे, पेडागोजी। 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग पेडागोजी का। और ये 2021 का प्रीवियस ईयर ही है। 2021 का वही देखेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और आपको कोई डाउट हो या कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप हम कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सीटेट की तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए 106 क्वेश्चन नंबर से चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट होगा हमको वही बताना है। मतलब ऐसा नहीं, आंसर तो सारे सही होंगे लेकिन उसमें से जो सबसे अच्छा होगा वही हमको बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा एक में लिखना डैश से प्रारंभ होना चाहिए। मतलब कक्षा एक का स्टूडेंट है तो वो मतलब स्कूल गया, मान लीजिए फर्स्ट टाइम, अभी उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या सिखाएंगे, किससे उसको स्टार्टिंग करेंगे कि बच्चा मतलब अच्छे से सीखना, उसको सीखने आए। अभी उसको कुछ भी सीखने के बारे में नहीं पता है। तो क्या अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से या शुरू से? तो देखिए अक्षर लिखने से अभी तो उसको अक्षर के बारे में कुछ पता है नहीं है। या वाक्य लिखना, वाक्य अभी उसको अक्षर ही नहीं पता है तो वाक्य वो कहाँ से बोलना सीखेगा? तो सबसे पहले तो, और सूर्य से, शुरू का क्या मतलब है? फिर सबसे पहले देखिए बच्चा अच्छा लिखना तो चित्र बनाने से। मतलब कोई भी बच्चा, ऐसे अब हम उसको क भी सिखाना है, ये भी सिखाना है, तो हम पूरा ऐसे एक बार में उसको ए नहीं सिखाते थे, पहले उसको ऐसे लिखता है। तो जैसे मान लीजिए बच्चे को हमें ए सिखाना है, क सिखाना है, तो हम लोग कैसे पहले उसको एक लाइन सिखाते हैं, फिर उसके बाद उससे एक गोला बनवाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो सीखता है। तो वो ऐसा समझिए कि चित्र बनाने सीखता है बच्चा। तो इसी तरीके से वो तो हमारे अक्षर बनाने पहले नहीं सीखता, पहले बच्चा चित्र बनाने सीखता है। कोई भी चित्र बनाता है, गोला बनाता है, फिर वो जैसे क सिखाना रहता है तो हम उसको सूंड बनवाते हैं, फिर गोला बनवाते हैं, फिर लाइन बनवाते हैं, तब बच्चा जाके सीखता है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या बनाने सीखता है, पहले चित्र बनाने सीखता है, फिर अक्षर सीखता है और फिर वाक्य लिखने सीखता है। तो पहला जो हमारा लिखना प्रारंभ होता है वो चित्र बनाने से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 107 दिया हुआ है, जिसमें भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? मतलब वो बोल रहा है कि जो भाषा कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें से मतलब आप किस पे सहमत है? क्या जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा सही है, कौन सा उचित है? क्या ये एक निश्चित क्रम में ही सीखे जाते हैं, या ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, या ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते? ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो देखिए ये सब एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे मतलब बोलना भी सीखते हैं, फिर लिखना भी सीखते हैं, पढ़ना भी सीखते हैं। तो मतलब साथ में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले बच्चा बोलना ही सीखेगा उसके बाद ही मतलब पढ़ना सीखेगा या लिखना सीखेगा। तो मतलब सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, हम लोग सुनेंगे, बोलेंगे, तो मतलब ऐसा एक साथ सीखे जा सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक साथ नहीं सीखे जा सकते। फिर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। प्रभावित क्यों नहीं करते? जब जो चीज़ हम सुनते हैं वही चीज़ हमारे दिमाग में होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम बोलते हैं। तो प्रभावित तो करते हैं। जो चीज़ हम मतलब सुनते हैं वो लिखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में वही विचार आते हैं जो हम सुने रहते हैं। तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। फिर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। हाँ, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब एक सीखे पे दूसरा, दूसरे पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और पहला वाला देखिए दिया हुआ है कि एक निश्चित क्रम में ही सीखे जाते हैं। मतलब उनको पहले आप बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे, तब सुनना सीखेंगे। मतलब पहले सुनना सीखेंगे मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है। आप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना साथ में भी कर सकते हैं, तो ये सब सीखे जा सकते हैं। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनमें गहराई से डैश
और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। मतलब इसमें से ये 3 दिए हुए हैं जो, इनमें कौन सबसे सटीक बैठता है। तो आप जितने अच्छे से इन सबको एक दूसरे को रख रख के देखेंगे, जो सबसे सटीक बैठेगा वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। पहला दिया हुआ है देखिए, परखने, जुड़ने, तादात्म्य। फिर दूसरा दिया हुआ है जानने, जूझने, एन जुड़ने। फिर तीसरा दिया हुआ है परखने, जूझने, तादात्म्य। फिर चौथा दिया हुआ है जानने, परखने और जुड़ने। तो देखिए ये मतलब एक दूसरे को ऐसा सेट करने से ही हमारा सही होगा। दिया मतलब कह रहा है पाठ्यपुस्तक एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास के लिए उन्हें, तो अभ्यास के लिए देखिए उन्हें कौन सा दिया हुआ है, आपको कौन लेते, तो ये देखिए अभ्यास के लिए उन्हें परखने और प्रश्न उन्हें परखने और उनमें गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर के तादात्म्य का मौका देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही उसमें मतलब ऐसा सटीक बैठ रहा है, जिससे हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि उन्हें पहले परखेंगे, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनमें से गहराई में जुड़ने, गहराई से जुड़ने के लिए, और तादात्म्य मतलब एक दूसरे को जोड़ने में व्यापक अनुभव का मतलब वही मौका देते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सब नहीं होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 112 पे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि प्राथमिक स्तर पे कोई बच्चा है, अगर हमको उनको पढ़ना सिखाना है, अभी उनको कुछ भी पढ़ने नहीं आता, तो कौन सी सामग्री सबसे बेस्ट होगी जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ने सीख जाएगा। क्या अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण या रोचक कहानियाँ। पढ़ने के लिए क्या अक्षर ज्ञान आप करा देंगे क ख ग घ, तो वो क्या बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, या वर्णमाला को उनका ज्ञान हो जाएगा, स्वर है व्यंजन है तब अच्छे से पढ़ पाएंगे, या शुद्ध पढ़ लेंगे तब पढ़ पाएंगे, या रोचक कहानियाँ। तो देखिए अगर बच्चे को हम सबसे पहले रोचक मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताएंगे तो फिर उनका भी मन लगेगा, वो पढ़ना चाहेंगे, उनमें क्यूरियोसिटी जागेगी, तो वो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सब करना है, लेकिन ये सब बाद में, सबसे पहला काम हमारा उनको मतलब ऐसा जोड़ना है, पढ़ने से जोड़ना है, तब वो जाके अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए 12 था, ये 13 पे चलते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। सलमा एक बच्ची है जो फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। मतलब सलमा क्या कर रही है, जो किताब है उसको कतब लिख रही है। क्यों कतब लिख रही है वही पूछ रहा है, किसके कारण लिख रही है। अज्ञानता के कारण, स्ववर्तनी के कारण, नियंत्रित लेखन के कारण, लापरवाही के कारण। देखिए लापरवाही के कारण तो ऐसा हम बच्चे को नहीं कह सकते कि लापरवाही की वजह से बच्चा ऐसा लिख रहा है, तो उसको ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। नियंत्रित लेखन मतलब उसको ऐसा नियंत्रण नहीं, नियंत्रित लेखन से ये मतलब नियंत्रित लेखन मतलब जितना टीचर बोले उसके दायरे में ही लिख रही है, तो नियंत्रित लेखन कर रही है। अज्ञानता उसको होता तो वो किताब की किताब ही क्यों लिखती, कुछ नहीं लिखती ना, उसको तो पता है कि किताब है, इसके क्या लिखने में जल्दबाजी करने की वजह से थोड़ा वैसे कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा दिया है स्ववर्तनी, तो हाँ हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्ववर्तनी इसलिए होगा क्योंकि मतलब वो जल्दबाजी में है थोड़ा ऐसे, तो लिख दे रही है अपनी लापरवाही गलती से थोड़ा सा, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 14। देखिए 14 दिया हुआ है एक 114। सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। मतलब समाज में रहकर भाषा सीखना है, इस पर किसने जोर दिया है, किसने महत्व दिया है। क्या स्किनर ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, चॉम्स्की ने। तो देखिए स्किनर ने तो अनुकरण करके सीखने पे जोर दिया है, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए पियाजे ने भाषा के बारे में ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं है, और तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा जो है मतलब हमारे अंदर क्षमता होती है भाषा सीखने की, मतलब हम पैदाइशी भाषा क्षमता को लेकर पैदा होते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। समाज के बारे में वाइगोत्स्की बात करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हम लोग मतलब अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा भाषा सीखता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 था, 15 पे चलते हैं।
देखिए 15 दिया हुआ है कि द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। मतलब जो बच्चा मतलब द्विभाषा, 2 भाषाएं, 3 भाषाएं बोल सकता है, उसका किसके साथ मतलब गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो मतलब क्या व्यावसायिक, विद्वत, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक से, तो वैज्ञानिक से कोई लेना देना, मतलब वैज्ञानिक है कि 2 भाषा जानता है तो उससे कुछ नहीं। फिर साहित्यिक से भी इसका कोई मतलब ज़्यादा है राय मतलब, लेकिन उतना जो हमें चाहिए बेस्ट, वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है ये। फिर व्यावसायिक से भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्वत। देखिए विद्वत मतलब मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, जानना चाह रहे वो, मतलब किसी लैंग्वेज को, भाषा को ऐसा मतलब उसके अंदर सीखने की इच्छा है, जिसकी वजह से वो मतलब उसमें ऐसा समझिए मास्टरी करना चाहता है, तो उसका संबंध पाया जा रहा है। क्योंकि तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 116 पे। देखिए दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। मतलब आप प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, प्राइमरी के, आप उनको मतलब भाषा सिखाना है उनको, तो किस पे सर्वाधिक जोर देंगे कि बच्चे अच्छे से भाषा सीख जाएं। क्या ऐसा करेंगे कि बच्चे, क्या व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा प्रयोग। तो देखिए व्याकरण नियम, अभी बच्चा इतना भी बड़ा नहीं कि उसको बहुत सारे नियम रूल व्याकरण के सिखा दिए जाए कि बच्चे अच्छे से सीख लेंगे। नहीं, कक्षा 6 से मतलब वो संदर्भ में ही व्याकरण सीखेगा, ना कि अलग से व्याकरण की बुक लेकर ऐसे व्याकरण का ज्ञान ही करा के बच्चा अच्छे से सीख, हम उसको पढ़ना सिखा रहे हैं, उसको ऐसा नहीं है कि व्याकरण सिखाते बैठे। भाषा का ज्ञान वही जो सेम हो गया, वही ये भाषा का ज्ञान कराएंगे। हमारा सर्वाधिक जोर होना चाहिए जब हम बच्चे को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, तो भाषा प्रयोग पे, कितने अच्छे से वो भाषा का प्रयोग कर ले रहा है बच्चा, कितने अच्छे से भाषा को बोल पा रहा है, कितने अच्छे से उसका मन लग रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 17 पे। 17 देखिए दिया हुआ है कि मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मतलब जो बच्चे का मौखिक भाषा, कोई भी बच्चा को मतलब हमने कुछ भी टॉपिक दिया उस पर हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो किस पे सर्वाधिक हमें जोर देना चाहिए। क्या उच्चारण का शुद्धता पे, विचारों की क्रमबद्धता पे, धारा प्रवाह की तीव्रता पे, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। मतलब बच्चा कितने अच्छे से मतलब संस्कृत निष्ठ मतलब कि अच्छे से मतलब वर्डों, कितने अच्छे अच्छे वर्डों का यूज करके बच्चा प्रयोग करता है, क्या ये हम देखेंगे। देखिए नहीं, अभी बच्चा छोटा है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत क्लिष्ट वर्ड यूज करे बच्चा तब हम समझे कि हाँ बच्चा अच्छे से पढ़ने पे मतलब मौखिक आकलन उसका अच्छा हो रहा है, या धारा मतलब बहुत स्पीड में पढ़ पा रहा है। तब देखिए ये भी नहीं है, बच्चा मतलब अभी छोटा है तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि मतलब बहुत स्पीड में पढ़ ले तभी बहुत अच्छा है, या उच्चारण मतलब कोई भी वर्ड गलत बोल रहा है, या ये भी नहीं देखेंगे हम, क्योंकि चलो अभी छोटा है, अभी वो सीख रहा है। फिर देखिए विचारों की क्रमबद्धता, मतलब बच्चा मतलब कैसे सीख रहा है, वो अपने भावों को अच्छे से प्रकट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मतलब वो चीज़ जो उसके अंदर की भावनाएं हैं उसको अच्छे से बता पा रहे, सीक्वेंस में बता पा रहा है कि नहीं बता पाए। तो ये इस पे हमारा आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 17 हो गया, 18 पे। देखिए 18 दिया हुआ है, भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी कर सकते हैं। मतलब जो हमारा लैंग्वेज है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सोचते विचारते हैं, या अनुभव महसूस, या चिंतन विचरण, या सोचते या महसूस करते हैं। तो देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा भाषा है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से क्या हम सोचते और विचार भी करते हैं, या अनुभव और भी महसूस भी करते हैं, या चिंतन और विचरण भी करते हैं, या सोचते या महसूस। तो देखिए भाषा के माध्यम से हम सोचते भी हैं, जो कुछ भी हमें सोचना होता है, और महसूस भी करते हैं। तो इसका ये सब भी वही थोड़ा उल्टा सीधा करके दिया है, लेकिन राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 18 का। तो सोचते और महसूस करते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसका दिया हुआ है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। मतलब जो हम लोग हिंदी भाषा सीखते हैं, सीखने सिखाने का मतलब इतना अच्छे से सिखाओ, इतने अच्छे से बच्चे गहराई से उसको सीखें कि मतलब किससे उसका नाता न टूटे। क्या व्याकरण सिखाने से, भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से। तो देखिए व्याकरण रटने से तो होगा नहीं। फिर भाषा की परिभाषा मतलब कोई क्या भाषा की डिफिनेशन क्या है ये बता करके, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए दिया हुआ है कि
व्याकरण सीखने, फिर व्याकरण दे दिया, वही व्याकरण रटना, व्याकरण सीखना, तो ये भी नहीं। तो मतलब भाषा प्रयोग वही बोल रहा है कि इतना बड़ा होना चाहिए भाषा प्रयोग का दायरा, मतलब भाषा सीखने सिखाने के दायरा, कि भाषा प्रयोग का नाता टूटे नहीं, मतलब वो भाषा प्रयोग करने बच्चे सीखते जाएं, उनका उनसे मतलब इतना गहरा संबंध हो। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं 20 पे। 20 दिया हुआ है कि 120 सॉरी, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि जो मतलब बाल साहित्य बच्चों के प्रोवाइड किए जाते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो वो भाषा सीखने सिखाने में कैसे मदद करता है, कैसे बच्चों को, क्या उनमें वह सरल होता है, या वह रंगीन चित्रों वाला होता है, या वह भाषा की रंगीन प्रस्तुति करता है, या वह बच्चों के लिए है। तो देखिए बच्चों के लिए है या ऐसा कुछ इसके क्वेश्चन का नहीं राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के लिए है। जो वह सरल होता है, सरल कठिन से क्या, बच्चों जो बच्चों को अच्छा लगे, जो उनके लिए रोचक हो, जो उनमें उनको इंटरेस्ट आए, वो होगा, वो सरल कठिन से नहीं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। रंगीन चित्रों वाला हो, कुछ अच्छी मोटिवेशन कहानियाँ ना दी गई हो, इंटरेस्टिंग कहानियाँ ना हो जानवर के, बच्चों के छोटे छोटे, तो क्या उनको मजा आएगा रंगीन चित्रों से ही? नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, हाँ, कि जो बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है उसको अच्छे से समझ रहा है, मतलब उसकी कहानियाँ जो दी गई हैं वो उससे कुछ मोटिवेशन निकल रहा हो और कुछ बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा हो, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फोर्थ वाला दिया हुआ बच्चों के लिए है, मतलब ज़रूरी नहीं बच्चे पढ़े चाहे बड़े पढ़े, किसी के लिए भी हो सकता है ना, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट पे नहीं है, हाँ 120 तक ही क्वेश्चन था, तो 15 नंबर हम लोगों ने किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर करिए। मैं वो तो आप हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ, जितना आप लोग प्रीवियस ईयर करते जाएंगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा कि मतलब कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस हमें थोड़ा अपना माइंड सेटअप करना रहता है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 क्या, ऐसा समझो 15 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट में देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा वो उसके भी पैसेज के भी क्वेश्चन देखेंगे। पहले पेडागोजी करते हैं थोड़ा, उसके बाद। तो ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।